हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हमारा है चैप्टर 5 का रिवीजन। ठीक है, क्लास 6 NCERT चैप्टर 5 हम कर रहे थे और वो हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आज हम एक बार इसको पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे कि इस चैप्टर से हमको और नया क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। तो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं यानी कि एक लाइन का ऐसा पोर्शन जिसके दो एंड पॉइंट हमें पता होते हैं, तो उसका मेज़रमेंट। ठीक है, तो उसको हमने सबसे पहले किया था कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। खाली ऑब्जर्वेशन हमें करना है कि बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो इसमें जैसे ये बड़ा है, लेकिन और ज़्यादा प्रिसाइज अगर एक्यूरेट वैल्यू बतानी है तो वहाँ पर कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन काम नहीं करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। इससे भी काम नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है ट्रेस करके किसी चीज़ से नाप के फिर उससे मेज़र करना। ठीक है, तो उसके बाद हमें मिला था कंपैरिजन बाय रूलर एंड अ डिवाइडर। ठीक है, रूलर से यानी कि जो हमारी स्केल होती है उससे हमने मेज़र करना सीखा था। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें मिली थी ये सीखने को कि ये जो छोटे छोटे स्केल में हमको एक तो 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर्स लिखा होता है ना, लेकिन 0 से 1 के बीच में भी 1 to 9 तक का और काउंटिंग लिखी हुई होती है। ठीक है, तो वो इंडिकेट करती है मिलीमीटर्स को, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। तो हमें इससे ये पता चला था कि जब 10 मिलीमीटर एक होते हैं तब जाके वो 1 सेंटीमीटर के बराबर बनते हैं। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ऐसे ही 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे ही ये आगे को बढ़ेगा। तो ये होता है हमारा रूलर। और इसमें जो छोटी रूलर होती है उसमें 15 पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट जो होता है वो 1 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और 1 1 सेंटीमीटर 10 10 मिलीमीटर्स का होता है। यानी कि मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर उससे बड़ी यूनिट है। ठीक है, 10 सब पार्ट्स और वो क्या कहलाते हैं, मिलीमीटर। तो ये इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा था 5.1 सॉल्व करके एंगल्स का। ठीक है, 5.1 जब हमने सॉल्व कर ली तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो बेसिक्स आए वो आए एंगल्स के। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, और उस सबसे पहले हमने राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल जो कि 2 राइट एंगल्स के बराबर यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें हमने जी, तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 स्ट्रेट एंगल हैं, 1 राइट एंगल ये, 1 राइट एंगल ये। तो ये टोटल हो गए 2 राइट एंगल्स, और ये 2 राइट एंगल्स पूरा का पूरा एक स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा कंप्लीट एंगल कि अगर आर हैंड सुई जो है, आर हैंड वो 12 से पूरा ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके दोबारा से 12 में ही आ जाती है, तो इसके द्वारा बनने वाला जो एंगल होता है वो एक कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है, अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनता है वो कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद जो हाफ रिवॉल्यूशन होता है ना, हाफ अ रिवॉल्यूशन, उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और जो 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, और होता है 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन के बाहर दूसरा एक एंगल, ये 1/4 बन गया, तो बचा हुआ ये वाला जो एंगल होगा वो 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन होगा, यानी कि 3 राइट एंगल्स के बराबर। इसके लिए कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, जैसे राइट एंगल या स्ट्रेट एंगल के लिए पर्टिकुलर नेम होता है, लेकिन 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए पर्टिकुलर नेम नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हमारी 5.2 एक्सरसाइज आती है, और नेक्स्ट हमारा अब एंगल आते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स। ठीक है, इसमें हमने देखा था एक्यूट एंगल यानी कि जो 90 डिग्री से छोटे मेज़र के एंगल होते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स, एंड विच मोर देन 90 डिग्री, सारे के सारे मोर देन 90 डिग्रीज़ के एंगल जो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, एंड रिफ्लेक्स एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा वाले, ये जैसे
ये लाइन बनी ना, ये 0 से लेकर यहाँ राइट एंगल से पहले तक के एंगल एक्यूट एंगल, करेक्ट 90 डिग्री में बनेगा हमारा राइट एंगल। राइट एंगल से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम इस एरिया के बीच के जो एंगल होंगे, दीज आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एंड स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट बन चुका है ये पूरा 180 डिग्री वाला एंगल, तो वो स्ट्रेट एंगल हो गया। और रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ये नीचे वाले, ठीक है, नीचे कंप्लीट एंगल से पहले के और स्ट्रेट एंगल से बड़े, यानी कि 180 और 360 के बीच के ये जो एंगल होते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग ऑफ एंगल्स, ठीक है, कि हम अब एंगल्स को मेज़र कैसे कर पाते हैं। जैसे ये तो पता चल गया कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है, लेकिन उसमें भी कैसे बता पाएंगे कि इसमें से, इन दोनों में से कौन ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास था प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प से, जो कि ऐसा दिखता है ये, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल को मेज़र करते हैं, ठीक है। और मेज़र कैसे करते हैं, ये प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है, ये वो जिस एंगल को भी हमने मेज़र करना होता है उसके वर्टेक्स में इस मिड पॉइंट को रखते हैं। और ये जो बेस लाइन है एंगल की, वो हम प्रोटेक्टर की इस लाइन पर रखते हैं, ये ऐसे, ठीक है। और जिस तरफ को बेस लाइन गई होती है वहाँ से हम 0 डिग्री से ऐसे लेना शुरू करते हैं, ठीक है। इस तरफ ये वाली बेस लाइन होती है, इस तरफ वाली, तो यहाँ से ऐसे 0 डिग्री लेना शुरू करते हैं, ठीक है। और जो दूसरी लाइन होती है ये वाली, ये हमें बताती है कि कितने डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.4, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, तो दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करती हैं, लेकिन कैसे, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में बिल्कुल सीधा इंटरसेक्ट करेंगी, सीधा काटेंगी एक दूसरे को, तो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड इन परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो ये बस इतना सा ही टॉपिक है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। 3 साइडेड पॉलीगन है ये, लीस्ट साइडेड पॉलीगन। तो इसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था कि कौन कौन से टाइप के क्या होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं। तो ट्राइंगल को बेसिकली 2 टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो उनके साइड्स के बेसिस पे, और सेकेंड बनने वाले एंगल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो साइड के बेसिस पे कैसे करते हैं, अगर जो ट्राइंगल जो बन रहा है उसमें जो 3 साइड्स हैं वो तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल हैं, ठीक है, उनकी लेंथ बिल्कुल मैच नहीं, तीनों ही डिफरेंट मेज़र के हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को स्केलिन ट्राइंगल कहते थे। अगर 2 साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, 3 इक्वल साइड्स हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। ये हो गया साइड्स के बेसिस पे। अब आते हैं एंगल्स के बेसिस पे। तो एंगल्स के बेसिस पे जो लेस देन 90 डिग्री, अगर ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। वन एंगल अगर राइट एंगल है, एक्यूट एंगल के लिए तीनों एंगल एक्यूट होने ज़रूरी हैं, राइट एंगल के लिए सिर्फ एक ही, तीनों में से सिर्फ एक राइट एंगल हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और 3 एंगल्स में से कोई भी एक अगर एक्यूट एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये थे साइड्स के बेसिस पे 3, एंगल के बेसिस पे 3, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था ट्राइंगल्स का। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या पढ़े थे, क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे इसमें सबसे पहले हमने रेक्टेंगल देखा था, ये जो सेट स्क्वायर्स होते हैं ना उनको एडजस्ट करके एक दूसरे के अगल बगल ऐसे रख के इस रेक्टेंगल देखा था, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ने को मिली थी, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर स्क्वायर पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा ये पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रोम्बस, और लास्ट हमने पढ़ा था ट्रेपेजियम, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि इस ग्रीन टेबल्स, ये छोटे से टेबल की हेल्प से हमने सारी प्रॉपर्टीज़ यहीं पर कवर की थी, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आया पॉलीगन, और पॉलीगन के बारे में हमने पढ़ा
जैसे 3 साइड और 4 साइड के पॉलीगन तो हम पढ़ चुके थे। फिर इस टॉपिक में हमने ये जाना कि जो ये नेक्स्ट 5 साइड पॉलीगन होता है जिसको पेंटागन कहते हैं, 6 साइड पॉलीगन हेक्सागन और 8 साइड पॉलीगन ऑक्टागन, ठीक है। और इससे रिलेटेड फिर छोटी सी एक्सरसाइज थी। और उसके बाद हमने फिर पढ़ा लास्ट अपना 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा कि ये 3 साइडेड जो शेप्स हैं हमारे, वो कैसे, मतलब वो कैसे बनते हैं और उनको 3 डायमेंशनल शेप क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब ये आप सभी का होमवर्क है कि ये आपने खुद से पढ़ के इनको खुद आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। कि जैसे डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ इट्स लेंथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो लास्ट में इसमें एज अ समरी लिखा होता है, ये वही जो आगे होता है वही सारा इसमें भी होता है, लेकिन ये और अच्छे से हमें सारे के सारे चैप्टर के पॉइंट्स जो होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो ये हमने ज़रूर करना है। जैसे graduated ruler and a divider are useful to compare lengths of line segments. और when a hand of a clock moves from one position to another position, we have an example for an angle. जब भी एक जो क्लॉक हैंड होती है ना, क्लॉक सुई जो होती है, जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करती है तब हमको क्या मिलता है, एक एंगल मिलता है। ये एग्जाम्पल है एंगल का, ठीक है। और जो फुल टर्न होता है, फुल टर्न ऑफ अ हैंड इज़ 1 रिवॉल्यूशन, पूरा जब घूम जाती है तो वो एक रिवॉल्यूशन होता है टोटल, ठीक है। और अ राइट एंगल इज़ 1/4 रिवॉल्यूशन, राइट एंगल क्या होता है, 1/4 रिवॉल्यूशन होता है। एंड अ स्ट्रेट एंगल इज़ हाफ अ रिवॉल्यूशन, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हाफ होता है, रिवॉल्यूशन का आधा होता है। और नेक्स्ट हम किससे मेज़र करते हैं एंगल को, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल्स को मेज़र करते हैं। मेज़र ऑफ राइट एंगल इज़ 90 डिग्री, राइट एंगल का मेज़रमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। हैंस दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल राइट एंगल का जस्ट दुगना होता है ना। 2 राइट एंगल्स जब बनते हैं तब जाके एक स्ट्रेट एंगल बनता है, तो उसका मेज़रमेंट 180 डिग्री का होता है। An angle is acute if its measure is smaller than that of right angle. राइट एंगल से अगर छोटा मेज़र है यानी कि स्मॉलर है तो वो एक्यूट एंगल होता है। और ऑप्ट्यूस इफ़ इट्स मेज़र इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से ज़्यादा मेज़र आ रहा है किसी एंगल का तो वो ऑप्ट्यूस एंगल कहलाएगा। और लेस देन अ स्ट्रेट, हाँ, और ऑप्ट्यूस एंगल में राइट एंगल से ज़्यादा और स्ट्रेट एंगल से कम, ये दोनों के बीच का होना चाहिए। और रिफ्लेक्स एंगल इज़ लार्जर देन ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से जो बड़ा होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसके जो एंगल होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका सबसे अच्छी चीज़ है ना कि इन्होंने देखिए ऐसे बॉक्स में बना करके, मतलब इतने छोटे से बॉक्स में उन्होंने हमें सब कुछ समझाया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे है किसी भी चीज़ को लिखने का, कम स्पेस में ज़्यादा नोट्स बनाने का, ठीक है। इससे हमें सीखना भी चाहिए और इसी से हमें पढ़ना भी चाहिए। जैसे टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़ द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री। दो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंडिकुलर भी कहलाती हैं जब इनके बीच में ये बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या होता है, इज़ द लाइन, ये एक ऐसी, ये है, ठीक है, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका कब कहलाएगा, जब इसके पास क्या ख़ास बात होंगी, जब ये इस वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, दो इक्वल पार्ट्स कर दे, और दूसरा इसके साथ, इसके साथ बनने वाला ये एंगल 90 डिग्री का हो। दोनों ख़ास चीज़ें जब होंगी तब दिस लाइन इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन एंगल के बेसिस पे। तो ईच एंगल अगर एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज़ राइट एंगल, अगर एक एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज़ ऑप्ट्यूस है तो ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और सेकंड में फिर हम आते हैं ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन साइड के बेसिस पे। अगर ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल लेंथ की हैं तो स्केलिन ट्राइंगल, ऑल एनी 2 साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ऑल 3 साइड्स इक्वल हैं तो
इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब साइड्स के बेसिस पे कर लिया, एंगल के बेसिस पे भी कर लिया। अब आते हैं पॉलीगन्स में। तो पॉलीगन्स को नंबर के अकॉर्डिंग कैसे डिफर करते हैं। 3 नंबर का ट्राइंगल, 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 8 ऑक्टागन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आर फर्दर quadrilaterals are further classified with reference to their properties। अब प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है तो ट्रेपेजियम होगा, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है तो पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम विथ 4 राइट एंगल्स। अगर पैरेललोग्राम एक ऐसा पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम तो है, आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके ये ऑल कॉर्नर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल हो जाए तो वो रेक्टेंगल है। ठीक है, पैरेललोग्राम विथ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा पैरेललोग्राम, ये मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। और अ रोम्बस विथ 4 राइट एंगल, ऐसा रोम्बस, ये रोम रोम्बस ही है लेकिन ऐसा रोम्बस जिसके ये कॉर्नर के एंगल सीधे कर दें, हम टेढ़े से इसको सीधा कर दें तो ये राइट एंगल बन जाएंगे चारों। दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, और वी सी अराउंड अस मैनी 3 डायमेंशनल शेप्स, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, इनके बारे में देखा था हमने, स्फेयर, सिलेंडर्स, कोन्स, प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स आर सम ऑफ देम। ये हमारे क्या हैं, 3 डायमेंशनल शेप हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है।